आगे बढ़ने के क्रम में जब आप चलिए नीचे आ रहे हैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एडी और पीएम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। दो गो त्रिभुज फिर से है। कौन कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर, ए डी और पीएम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं हैं। एडी और पीएम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी बटा में, सिद्ध करना है ए बी बटा में पी क्यू बराबर ए डी बटा में पीएम। ए बी बटा में पी क्यू बराबर ए डी बटा में पीएम, ये हमें सिद्ध करके लाना है। देखिए बबुआ, अच्छा माध्यिका इसमें नहीं खींचे, इसमें ये माध्यिका है, ये ए डी है और ये पीएम है। ये डी है और पीएम है, माध्यिका है ये। ए बी बटा में पी क्यू बराबर ए डी बटा में पीएम, ये माध्यिका को समरूप करना है। हो गया। छुछुंदराई ज्यादा देर तक नहीं चलता है। डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है। कह रहा है कि एडी और पीएम त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, ए बी सी त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं और दोनों त्रिभुज समरूप है। सिद्ध करना है कि ए बी बटा पी क्यू ए डी बटा में पीएम, ए डी बटा में पीएम। दे दिया है कि त्रिभुज दोनों समरूप है, लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसीलिए समरूप जब त्रिभुज हो गया तो संगत भुजा समानुपाती होंगी। ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, ये होगा। और दूसरा चीज क्या होगा? कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती हैं और कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
तो ये कोण इसके बराबर हो गया और ये कोण इसके बराबर हो गया, हमारा यही कोण का खाली काम है, हो जाएगा अब यहाँ से। अब यहाँ पर अगर देखा गया तो ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम लाना है हमारे प्रश्न में। हाँ, माध्यिका जो होता है वो बराबर बराबर भागों में बांटता है ना। माध्यिका जो है लिखेंगे त्रिभुज की माध्यिका, ये कल समझाए थे, कल 2 को क्वेश्चन एक लिखा था, अरे था ना। त्रिभुज की माध्यिका सामने सम्मुख भुजा को, सम्मुख भुजा को, सम्मुख भुजा को, त्रिभुज की माध्यिका सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो इसीलिए बी डी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी, और क्यू एम बराबर क्या हो जाएगा, एम आर। अरे हो जाएगा ना। अब लेकर चलेंगे ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर, ओकरा के छोड़ देते हैं, इतने लेके चलिए। हम ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी के जगह पे लिख सकते हैं क्या, 2 बी डी, क्योंकि बी डी या बी डी बराबर है, कलेक्शन क्वेश्चन बना था ढेर। आइए क्यू आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 क्यू एम, अरे लिख सकते हैं ना। ये 2 से 2 कटा, ए बी बटा में पी क्यू, बी डी बटा में क्यू एम, बी डी बटा में क्यू एम। तो अब यहां पर ये हो गया इतना। अब लेकर चलेंगे त्रिभुज ए, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में लेकर चलो, दोनों में तो होना जाएगा। देखो ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी डी बटा में क्यू एम, ये लाए हैं हम। कोण बी बराबर है कोण क्यू, कोण बी बराबर है कोण क्यू, तो इसीलिए एस ए एस समरूपता से, ऐसे समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, ऐसे समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया। कौन कौन त्रिभुज को समरूप कर दिए, इन दोनों को। असमरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती, समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। तो इसीलिए क्या सिद्ध करके दादा है, ये संगत भुजा हो जाएगा ना, ए बी बटा में पी क्यू बराबर हो जाएगा ए डी बटा में पी एम, यही सिद्ध करके लाना था, प्रूव्ड। बना लो। चलो हेडिंग डालो, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 6.4। हेडिंग डालो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल।
समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इसका कंसेप्ट क्या है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित कंसेप्ट क्या है? ये 8वां महीना चल रहा है ना, 9, 10, 11, 12, गिनले गुथले कौन महीना बचल है? 4 महीना खाली बचल है, 4 महीना बचल है। और पढ़ाई किस लेवल पे है वो सबको ही अपना जानता होगा। यहाँ पे टाइम ही नहीं है कुछ दूसरा चीज बात सोचने का, बिल्कुल ही। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल देखो, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित एक प्रमेय आता है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप, लिखना नहीं है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उसके संगत भुजाओं, उसके संगत भुजाओं, संगत भुजाओं, मान लीजिए त्रिभुज है, ऐसे हम समझाने के लिए बता रहे हैं। अभी दो समरूप होना चाहिए, त्रिभुज पहले से क्या होना चाहिए? समरूप होना चाहिए। त्रिभुज पहले से क्या होना चाहिए? समरूप होना चाहिए। त्रिभुज पहले से क्या होना चाहिए? समरूप। तो अगर आपको पता चल गया कि ABC समरूप है PQR, ABC समरूप है PQR, तब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अब बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर हो जाएगा इसका संगत भुजा। तो अगर संगत भुजा AB हो और PQ हो, AB बटा में PQ, तो इसके अनुपात के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। इसके अनुपात के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जैसे दो गो त्रिभुज यहाँ पे ले लिए हम, ABCDEF। अब बबुआ पहले ही से कहल है अगर कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, तब क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AB बटा DE का स्क्वायर बराबर BC बटा EF का स्क्वायर बराबर AC बटा DF का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ रहा है? क्या करें हम? ये कब होगा? जब दोनों त्रिभुज समरूप दिया रहेगा तब। ये जब दोनों त्रिभुज समरूप दिया रहेगा तब। नहीं, और भी दिक्कत है। फोन पे का दिक्कत है, प्लस में नंबर वगैरह सेव करने के लिए लिमिट रहता है, एकरा में सब बहुत ज्यादा हो सकता है। अब तो जीमेल पे नंबर सेव हो रहा है सब ना। हो गया ना? चलो नेक्स्ट प्रूफ करते हैं इसको। देखो, इसको प्रूफ करना बहुत आसान है। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? हमें यह सिद्ध करना है ना कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AB बटा में DE का स्क्वायर, BC बटा में EF का स्क्वायर और AC बटा में DF का स्क्वायर। प्रूफ कैसे करेंगे? देखो, इसको हम क्या करेंगे, इसमें रचना करने वाले हैं। रचना में क्या करेंगे? रचना में क्या करेंगे? यहां पर एक लंब खींचेंगे, ठीक है। अब यहां पर लंब खींचेंगे तो अब ये AD हो गया ना, D तो हो गया ना जी।
ये P मान लेते हैं, ये P मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, Q। प्रूफ में क्या किए, AD लंब BC तथा DQ, AD था कि AP था, AP लंब BC तथा DQ लंब, उसका नाम क्या था, EF है, EF खींचा। पता चला ना, AP लंब BC और DQ लंब EF खींचा। अब निकालो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 1/2। इसका आधार का काम कौन कर रहा है, BC, और ऊंचाई ना खींचे हैं हई AP, और नीचवा खातिर आधार का काम कौन कर रहा है, DF की EF है, और ऊंचाई का काम कौन कर रहा है, DQ। हो गया ना इतना। अब इससे ये कटेगा क्या, 1/2 से 1/2 क्या आया, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर BC गुना AD बटा में EF गुना DQ, EF गुना DQ, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों त्रिभुजवा को हई वाला जोन खींच रहे हैं, ये जोन खींच रहे हैं, दोनों को समरूप करने वाले हैं। कैसे समरूप होगा ये बताओ, ये बड़का वाला तो पहले ही से समरूप है, ये वाला और ये वाला पहले ही से समरूप है ना, जो बड़ा वाला त्रिभुज तो पहले समरूप है। तो जब समरूप होगा तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर होगा, पहले ही से बराबर होगा ना। वो लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, तो इसीलिए कोण B बराबर होगा कोण E, कोण B बराबर होगा कोण E कितने को खींचे हैं, अरे E हते को खींचे, ठीक है ना इतना, B बराबर होगा कोण E। अब यहां पर लेकर चलेंगे त्रिभुज APD और त्रिभुज DQE, ये दोनों 90 का है, हई दोनों बराबर हो गया, दो को कोण बराबर हो गया, ए समरूपता लगेगा हमें। लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या है, APB तथा त्रिभुज ADQE में, DQE में कोण B बराबर कोण E, कोण APB बराबर कोण DQE बराबर कितना डिग्री, इसीलिए ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज APB समरूप त्रिभुज DQE, त्रिभुज APB समरूप त्रिभुज DQE। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो हम AB को और BP को, AP को, ये सबको समानुपाती कर सकते हैं ना। लिखेंगे इसीलिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं,
समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। कौन कौन संगत भुजा है? संगत भुजा क्या क्या हो जाएगा उसमें? ए बी बाटा में डीई बराबर एपी बाटा में डी क्यू बराबर बीपी बाटा में क्यू डी ना, ई क्यू ये बराबर हो जाएगा ना। अच्छा एक बात बताओ, त्रिभुज ए बी पी या डी क्यू समरूप था? ये तो समरूप किए हैं। ए बी सी या डी एफ क्या था? समरूप था। तो समरूप था तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं तो बराबर होती हैं। तो इसमें एक चीज और भी तो होगा, क्या होगा? ए बी बटा में डी अब बराबर हो जाएगा का बी सी बटा में ई एफ अब बराबर हो जाएगा बराबर हो जाएगा ए सी बटा में डी एफ। अरे बराबर हो जाएगा। अब बताओ, लेकर चलेंगे समीकरण एक से। देखो समीकरण एक में है क्या? ए डी बटा में डी क्यू है, एपी ना होगा? एपी बटा में डी क्यू है। एपी बटा में डी क्यू किसके बराबर है? ए बी बटा में डी के। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ बराबर, अब बी सी बटा में ई एफ ये सब अपने में बराबर है। तो हम बी सी बटा ई एफ के जगह पे ए बी बटा डी लिख सकते हैं का? हेकरा जगह पे हेकरा जगह पे एकरा के फिर से लिख सकते हैं गुना ए बी बटा में डी ई या एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर ए बी स्क्वायर बटा में डी ई स्क्वायर हो सकता है। और बताओ है सब अपने में बराबर है ना है। अगर हम ए बी बटा में डी की जगह पे बी सी बटा में ई एफ रखे तो कुछ आ जाएगा बी सी बटा में ई एफ का स्क्वायर। अगर हम इसके जगह पे ए सी बटा डी एफ रखे तो ए सी बटा में डी एफ का स्क्वायर आ जाएगा। लिखेंगे इसी तरह एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ बराबर ए बी बटा डी का स्क्वायर बराबर बी सी बटा ई एफ का स्क्वायर बराबर ए सी बटा डी एफ का स्क्वायर। यही प्रूफ करके रहना था। प्रूफ बोलिए कहां दिक्कत है? पूछो, पहले पूछो कहां दिक्कत है। बोलो बोलो, कहीं दिक्कत है? कहां से? दोनों त्रिभुज समरूप हो चुका है। तो समरूप त्रिभुज कौन सा है? खोजो। एबीपी हयोला हयोला। तो हेकरा खाती ए बी खाती संगत भुजा हो जाएगा डी ए बी बटा डी, ए बी बटा में डी क्यू ए पी बटा डी क्यू, अब बीपी बटा में ई क्यू लिए हैं। यहां पे हम एगो समीकरण बने हैं तो यह लिखे हैं समीकरण एक से। ये तो ये समीकरण का दायां पक्ष बायां पक्ष है। यहां बी सी बटा ई एफ है। कहीं बी सी बटा ई एफ दिख रहा है तुमको? ये एकरा में एकरा बराबर ही है आए? तो एकरा बराबर ही है। एक बात बताओ, तुम गए दुकानदार के पास जाके बोले कि ये अंकल जी 1 किलो चीनी दीजिए। तो दुकानदार के पास 1 किलो के 2 गो बाट था, 3 गो बाट था। को बाट था? 3 गो, 1 2 3। तो कौन सा तौले का बतिया बराबर है ना है? बोलो, तीनों बाट है तो कौन सा तौले का बतिया बराबर है। अब मान लो अगर तुमको एगो बटर गोल्ड लेना है तो वो 3 गो पैकेट में बटर गोल्ड रखा है एक कंपनी का। तो कौन पैकेट में से निकालेगा बतिया हुआ ना है जी?
भाई हाथ ना बराबर है ना, बीसी बटा में ई एफ है, ए बी बटा में ई के, तो हम बीसी बटा ई एफ की जगह पे है ना रख सकते, सब तो बराबर है ना, है रख दिए। हेकरा में ए बी बटा में डी की जगह पे रख दिया, ए बी बटा में डी रख दिए, ए बी में गुना हुआ ए बी स्क्वायर और डी में गुना डी स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर हो गया, सब बराबर था, तो इसी तरह से सब बराबर कर दिए। बोलो जी, और हाँ कहाँ दिक्कत है, बोलो बना लो।